दाऊद के साथ परमेश्वर केर वाचा। साउल इसराइल का पहला राजा रहे। वह लंबा और सुंदर रहे, जैसे भी लोग चाहत रहे, एकदम वैसे। इसराइल पर अपने शासन के पहले कुछ सालन में साउल एक अच्छा राजा रहे, परंतु बाद में वह एक दुष्ट व्यक्ति बन गवा, जौन परमेश्वर करी बातन का नाई मानेन। यही ते परमेश्वर एक अन्य व्यक्ति का चुनेन, जौन की एक दिन वह के स्थान पर राजा बनी। परमेश्वर दाऊद नाम का एक जवान इस्राएली पुरुष का चुनेन, एक दिन साउल का स्थान पर राजा होए के खातिर तैयार करब शुरू करें। दाऊद बैतलहम नगर का एक चरवाहा रहे। कई समयन पर दाऊद सिंह और भालू दोनों का मार डारा रहन, काहे कि दाऊद द्वारा रखवाली करत समय वह के पिता की भेड़न पर वही सब हमला किन रहन। दाऊद एक नम्र और धर्मी व्यक्ति रहे। वो परमेश्वर पर भरोसा करे और वह की बातन का मानेन। जब दाऊद अभी जवान पुरुष ही रहे, वो लंबे चौड़े गोलियत के विरोध में लड़ाई करें। गोलियत एक बहुत अच्छा सैनिक रहे। वह बहुत मजबूत और लगभग 3 मीटर लंबा रहे, परंतु परमेश्वर गोलियत का मारे और इसराइल का बचावे में दाऊद के सहायता करें। यही के बाद दाऊद इसराइल का शत्रुओं पर कई बार विजय प्राप्त करें और दाऊद एक बड़ा सैनिक बन गवा और वो बहुते युद्धन में इस्राएली सेना के अगुवाई करें। लोगन वह की बहुत प्रशंसा करें। लोगन दाऊद ते इतना प्रेम करें कि साउल वहते जले लाग। आखिरकार साउल वह का मारा चाहत रहे। यही ते दाऊद वहते और वह के सैनिकन ते छिपे के खातिर जंगल में भाग गवा रहे। एक दिन जब साउल और वह के सैनिक दाऊद की खोज में रहे, तो साउल एक गुफा में गवा। वह गुफा रहे जहिमा दाऊद छुपा रहे, परंतु साउल वह का नाई देख पाएन। दाऊद साउल के पीछे वह के नेरे चला गवा और वह के कपड़न मते एक टुकड़ा काट लीनेस। बाद में जब साउल वही गुफा ते बाहर निकला, तो दाऊद वह का पुकार के वही कपड़ा के टुकड़ा का दिखाएन। यही तरह ते साउल जान गवा कि दाऊद राजा बने के खातिर वह का मारे ते मना कर दीन। कुछ समय के बाद साउल युद्ध में मर गवा और दाऊद इसराइल का राजा बन गवा। वह एक अच्छा राजा रहे और लोगन वह ते लगाव रखें। परमेश्वर दाऊद का आशीषित करें और वह का सफल बनाएं। दाऊद कई युद्ध लड़ें और परमेश्वर इसराइल के शत्रुओं का पराजित करे में वह की सहायता करें। दाऊद यरूशलेम नगर का जीत के वह का अपन राजधानी बनाएं, जहां वह रहे और शासन करें। दाऊद 40 सालन तक राजा रहा। ये समय के दौरान इसराइल सामर्थी और धनवान बन गवा। दाऊद एक मंदिर बनावा चाहत रहे, जहां सारे इसराइली परमेश्वर के आराधना कर सकें और वही के खातिर बलिदान चढ़ा सकें। लगभग 400 साल ते वे लोग मूसा के बनाए भे मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के आराधना कर रहे और वही के खातिर बलिदान चढ़ा रहे। परंतु हुआ नातान नाम का एक भविष्यवक्ता रहे। परमेश्वर वही का दाऊद ते यह कहे के खातिर भेजेन, तुम बहुत युद्ध लड़े हो, यही तो तुम हमरे खातिर ये मंदिर का नाही बनाई हो। तुम्हार पुत्र एक का बनाई, तबहु हम बहुतायत ते तुमका आशीषित करब। तुम्हार एक वंशज हमेशा के खातिर हमरे लोगन पर राजा के रूप में शासन करी। हमेशा शासन करे वाला वह दाऊद के एकमात्र वंशज मसीह परमेश्वर के चुना भवा जन रहे, जौन संसार के लोगन का उनके पापन ते बचाई। जब दाऊद नातान के संदेश का सुनेन, तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करें और वही की स्तुति करें। परमेश्वर वही की प्रतिष्ठा का बढ़ा रहे और वही का बहुत सी आशीष से देते रहें। बेशक दाऊद नहीं जानत रहे कि परमेश्वर इन बातन का कब तक करी हैं। ये समय हम जानित हन कि इसराइलियन का एक लंबे समय तक लगभग 1000 साल तक मसीह के आवे के प्रतीक्षा करे हुई। दाऊद कई सालन तक न्यायपूर्वक अपने लोगन पर शासन करें। वे बड़ी निष्ठा ते परमेश्वर करी बातन का माना और परमेश्वर वह का आशीषित करें। हालांकि अपने जीवन के अंत में वो परमेश्वर के विरोध में भयानक पाप कीन रहा। एक दिन दाऊद अपने महल ते बाहर झांकेन
और एक सुंदर स्त्री का नहात भय देखेन। वह वही का नाई जानत रहे, लेकिन वो मालूम कर लीनेस कि वही का नाम बेतसेबा रहे। अपनी दृष्टि का फेर लेवे के बजाय दाऊद अपने पास लावे के खातिर कौनों का भेजेन। वो वही के साथ सोया और वही का वापस घर भेज दिनेस। थोड़े समय के बाद बेतसेबा यूं कह के दाऊद के पास संदेश भेजेन कि वह गर्भवती हैं। बेतसेबा के पति उरिय्याह नाम का एक व्यक्ति रहे। वह दाऊद के उत्तम सैनिक मते एक रहे। ये समय वह युद्ध करे के खातिर बाहर गवा रहे। दाऊद उरिय्याह का युद्ध ते बाहर बुला के यहाँ वही का अपनी पत्नी के साथ रह के वापस भेज दिनेस। परंतु अन्य सैनिक युद्ध में रहे, यही ते उरिय्याह घर जाए ते मना करेन। अतः दाऊद उरिय्याह का वापस युद्ध में भेज दिनेस और सेनापति ते वही का युद्ध में ऐसी जगह रहे के खातिर कहेन जहाँ शत्रु सबसे शक्तिशाली हों, ताकि वह मारा जाए। तो ऐस भवा कि उरिय्याह युद्ध में मारा गवा। उरिय्याह के युद्ध में मर जाए के बाद दाऊद बेतसेबा ते विवाह करेन। बाद में वो दाऊद के पुत्र का जन्म दिन है। दाऊद जौन करेन वहीते परमेश्वर बहुत क्रोधित रहे। यही ते हुई नातान भविष्यवक्ता का दाऊद का यूं कहे के खातिर भेजेन कि वही का पाप कितना बुरा रहे। दाऊद अपने पाप का पश्चाताप करें और परमेश्वर वही का क्षमा करें। अपने बचे जीवन में और अपने कठिन समय में भी दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चला और वही की बातन का मानेस। परंतु दाऊद के बच्चा मर गवा। कई तरह से परमेश्वर दाऊद का दंडित करें। यही के अलावा दाऊद के मरे तक वही के परिवार के कुछ लोगन वही के विरोध में लड़ाई करें और दाऊद के अपन शक्ति कम हुई गए रहे। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य रहे और अबहू परमेश्वर वह करें जौन दाऊद ते करे कर वादा किन रहन कि वह करी हैं। भले ही दाऊद वही का आज्ञा के अवहेलना किन रहन। बाद में दाऊद और बेतसेबा के दूसर संतान पैदा भय और वही का नाम सुलेमान रखें। पहला शमूएल अध्याय 10 15 से 19, 24 का 31, दूसरा शमूएल अध्याय 5 का 7, 11 से 12 में से एक बाइबल की कहानी।